मतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, यह बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, यह बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। आज तो अध्यक्ष जी तैयारी करके आए हैं, है ना? आज तो थोड़ी थोड़ी तो तैयारी है इनकी अध्यक्ष जी की। सुनाओ सुनाओ, प्रयास करो थोड़ा सा, क्या सुना रहे हो? अरे सुना दो, चिंता नहीं करो, जल्दी जल्दी, देखो समय हो रहा है, जल्दी जल्दी। और कोई सुनाएगा? शिखर चंद जी तो तैयार बैठे ही हैं। और कोई भैया? कुछ नहीं, चलो शिखर चंद जी आप सुनाओ फटाफट से, क्या सुना है? किसका सुना रहे हो पहले तो? 23 नंबर का, हाँ क्या बताओ? आरंभ देव मूर्ता का लक्षण बता रहे हो ना? हाँ क्या लक्षण है? अरे किसका बता रहे हो आप? 23 नंबर का सुना रहे हो तो 24 नंबर का सुना? कंफ्यूज हो गया आज आप, अब कल दोबारा तैयारी करना। 23 नंबर की जगह 24 नंबर सुनाने लग गए आप। तो हमारी जो वाचना चल रही है रत्नकंठ शावकाचार्य की, इसमें आचार्य श्री 8 अंगों का वर्णन करने के बाद 3 मूर्ताओं का वर्णन कर रहे थे, तो जिसमें क्रमशः उन्होंने लोक मूर्ता और देव मूर्ता का लक्षण बताया था। और आज आचार्य श्री 24 नंबर के श्लोक में गुरु मूर्ता का लक्षण बता रहे हैं। गुरु मूर्ता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे 24 नंबर के श्लोक में आचार्य श्री बतला रहे हैं, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। सुग्रंथारंभ हिंसानाम सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिताम् संसारावर्तवर्तिताम् पाषण्डीनां पुरस्कारो पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम् ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्
सग्रंथारंभ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहनम्। So here Acharya Samantapad Maharaj in shlok number 24 telling the symptom of Guru Murta, that is he is telling here Sagrantharambha. Sagranth means the person who is having some material or wealth is called Sagranth. Then Arambh, who is engaged in some violence. So that is small violence of households like farming or whatsoever business etc. is called Arambh. And then Hinsanam, that is high violence, beating or killing or torturing any person or any animal or any creature is called Hinsa. And then he is telling Sansara Vartavartitam, who is moving in world's circle of taking birth and death. And Pakhandi, who is Pakhandi? A hypocritical or dissembling, assuming the dress of a saint is called Pakhandi. So, rewarding or giving respect to such person is called Pashandi Mohanam. Pashandi Mohanam means he is hypothetical stupidness. So Acharya is telling that a person who is engaged, he is keeping some material, engaged in some small or high violence, who is moving in word circle of taking death and birth, is called hypothetical dissembling, assuming the dressing of a saint, and giving him respect or reward is called a hypothetical stupidness. यहाँ पर आचार्य श्री समंतभद्र महाराज श्लोक नंबर 24 के माध्यम से गुरु मूर्ता का लक्षण बता रहे हैं। गुरु मूर्ता क्या है? तो गुरु मूर्ता के विषय में आचार्य जी ने बताया कि जो सच्चे गुरु का हमने लक्षण देखा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो आरंभ और परिग्रह से रहित होते हैं वे सच्चे गुरु होते हैं। तो वही बात यहाँ पे घटित करनी चाहिए कि जो आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं हैं वे कैसे हैं? वो कुगुरु कहलाते हैं, वे सच्चे गुरु नहीं कहलाते। तो ऐसे गुरुओं को जो कोई व्यक्ति जो कि संसार के भ्रमण में लगे हुए हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं हैं, और ऐसे गुरुओं को जो रिवार्ड देता है, जो उनकी पूजा सत्कार करता है, तो वो क्या कहलाते हैं? उसकी यह क्रिया गुरु मूर्ता कहलाती है। तो यहाँ पे एक एक विशेषण आचार्य दे रहे हैं। सग्रंथारंभ, सग्रंथ, सग्रंथ, ग्रंथ किसे कहते हैं? गुलाबचंद जी, ग्रंथ किसे कहते हैं? ये शास्त्र, कोई अपना मूलाचार हो गया, कहीं रत्नगंज शावकाचार हो गया, नहीं। यहाँ पे ग्रंथ का अर्थ कोई शास्त्र नहीं है, नहीं तो जितने मुनि महाराज हैं ये सग्रंथ हो जाएंगे। सभी महाराज लोग शास्त्र रखते हैं। जिस समय दीक्षा होती है तो आचार्य श्री दीक्षा के समय पिच्छी, कमंडल और शास्त्र तीनों चीज़ें देते हैं। तो अगर शास्त्र को ग्रंथ मानेंगे तो जितने मुनि महाराज हैं सब क्या हो जाएंगे? सग्रंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रंथ का अर्थ शास्त्र नहीं है, यहाँ पे ग्रंथ का क्या अर्थ है? परिग्रह। ग्रंथ का क्या अर्थ है? परिग्रह। कोई भी प्रकार का परिग्रह, जैसे कोई भी धन दौलत, गाय बैल, खेत। और परिग्रह कितने प्रकार का होता है? परिग्रह 24 प्रकार का होता है। पवन जी, पवन जी, परिग्रह कितने प्रकार का होता है? अरे 5 प्रकार का, 24 प्रकार का। कौन कौन से? 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। तो बाह्य परिग्रह में क्या क्या आता है? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कूप्य, भांड। ये 10 प्रकार का क्या है? ये बाह्य परिग्रह है। और अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह एक मिथ्यात, 4 कषाय और 9 9 कषाय। तो ये क्या हो गए? 14 अंतरंग परिग्रह हो गए। तो इस प्रकार से 24 प्रकार का परिग्रह होता है। आप पढ़ते हैं ना, परिग्रह 24 भेद
त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। तो परिग्रह जो है वो 24 प्रकार का होता है। तो जो कोई इन परिग्रहों से सहित है, सग्रंथ, उसे क्या कहते हैं? सग्रंथ। और जिसने इन परिग्रहों का त्याग कर दिया वो क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ। अब महाराजों के लिए क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी जो ग्रंथ से रहित हैं, जिनके पास किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है, वो क्या है? निर्ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे परिग्रह की, अब बाह्य परिग्रह। बाह्य परिग्रह में क्या बताया हमने? क्षेत्र। अब कोई मुनि महाराज आप देखते हैं, महाराजों के तो क्षेत्र बन रहे हैं, अमुक महाराज का अमुक क्षेत्र, अमुक महाराज का अमुक क्षेत्र, तो क्या हो गए? सभी परिग्रह वाले हो गए फिर तो। ध्यान रखना, कोई भी महाराज का कोई क्षेत्र नहीं होता। आप देखना, उनकी प्रेरणा से तो क्षेत्र बनाया जा सकता है, उनके आशीर्वाद से तो क्षेत्र बनाया जा सकता है, लेकिन वो क्षेत्र महाराज का नहीं होता। आप कहेंगे ना अमुक महाराज का वो क्षेत्र है, अमुक महाराज का वो क्षेत्र। आजकल तो जिसको देखो वही क्षेत्र बना रहा है, तो क्षेत्र तो पहले ही नंबर पे परिग्रह दे दिया, तो परिग्रह वाले हो गए? नहीं। यदि महाराज का वो क्षेत्र हो गया तो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम पे होनी चाहिए? महाराज के नाम पे होनी चाहिए। आपने देखा किसी क्षेत्र की रजिस्ट्री महाराज के नाम पे हुई हो? किसी का बैंक अकाउंट महाराज के नाम से खुला हुआ हो? नहीं। तो महाराज का परिग्रह नहीं होता, उनकी प्रेरणा हो सकती है, उनका आशीर्वाद हो सकता है, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देते हैं कि आप मंदिर बनाओ, मूर्ति स्थापित करो। जैसे यहाँ पे भी हम लोग बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे क्या है, ऊपर एक कमी है बहुत बड़ी, कि कोई बाहर से दर्शन करना चाहे तो दर्शन नहीं हो पाते, तो यहाँ पे मूर्तियों के ऊपर जो है स्थापना होनी चाहिए। तो प्रेरणा देते हैं महाराज जो लोग। अब करो या ना करो वो आपके ऊपर है। जो मान लेते हैं पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। असीम पुण्य का अर्जन बताया इसमें। एक प्रतिमा को स्थापित करना कितना बड़ा पुण्य बताया? अक्षय पुण्य। क्यों? जब तक वो प्रतिमा स्थापित रहेगी, ध्यान रख लेना सभी लोग, जब तक वो प्रतिमा स्थापित रहेगी तब तक लोग दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे तो उससे जो पुण्य का लाभ लेंगे उसका कुछ ना कुछ अंश प्रतिमा स्थापित करने वाले को मिलेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो इतना अच्छा कार्य कर ही लेना चाहिए। और फिर कहीं अपने ही मंदिर में अवसर मिल जाए, बाहर जाके तो लोग बहुत सारे स्थापित करते हैं, वहाँ पे जी 1008 प्रतिमाएं स्थापित होनी है, चलो एक अपनी भी ले लो, कौन पूछने वाला है उसको। और यहाँ पे आप स्वयं उसकी पूजा भक्ति करोगे, स्वयं उसके लिए अर्घ चढ़ाओगे, कितना बड़ा इसका पुण्य होगा आपको। और आपके निमित्त से औरों का भी, जो मंदिर में नहीं आ पा रहे, बीमार हैं, कुछ भी हैं, बाहर से दर्शन कर रहे हैं, उनका भी आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसे कार्य अवश्य अपन को करना चाहिए। तो महाराज क्या करते हैं? मात्र प्रेरणा देते हैं। क्षेत्र, वास्तु, वास्तु यानी भवन, कोई भी मंदिर हो सकता है, कोई भी महल हो सकता है, कोई भी, ये सब क्या है? वास्तु। फिर हिरण्य, हिरण्य यानी चांदी। तो चांदी, कोई भी इसमें रुपया पैसा और सब कुछ किस में आ जाता है? हिरण्य में आ जाता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य। स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना। और फिर क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण। धन, अब ये धन कौन सा है? कौन सा धन है ये? रुपया पैसा तो हिरण्य में आ गया, अब ये कौन सा धन आ गया? कौन सा धन है ये? पशुधन। पहले समय में जितने उनके पास पशुधन होता था उतने वो जो है धनवान माने जाते थे। अब आप में बताओ कोई धनवान है क्या? कोई नहीं है, सब क्या है? निर्धन है। आप हैं क्या धनवान? कोमल चंद जी धनवान है आप? कौन सा धन है आपके पास? हैं? कौन सा धन है? गाय। चलो ये तो अच्छी बात है, कम से कम कोई तो धनवान है यहाँ पे। पता लगा इतना बड़ी समाज बैठी और एक भी धनवान नहीं है। तो धन यानी कि पशुधन, कहते हैं ना, गजधन, गोधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूली समान। तो ये तो पक्की बात है कि जिसके अंदर संतोष आ गया उसके लिए ये धन भी कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन यहाँ पे जो परिग्रह की बात चल रही है, बाह्य परिग्रह की, उसमें क्या बताया? धन। और फिर धान्य, धान्य यानी अनाज, गेहूं है, चना है, मक्का है, ज्वार है, जौ है, ये सब क्या है? धान्य। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य। दास, महाराजों के कोई नौकर चाकर होते हैं क्या? कर्मचारी होते हैं क्या महाराजों के? कोई महाराजों के कर्मचारी हो, अमुक व्यक्ति हमारा पर्सनल व्यक्ति है, उसको कोई आदेश नहीं दिया जा सकता,
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कर्मचारी समिति का हो सकता है, समिति के आदेश पे वो महाराज की सेवा में रत हो सकता है, लेकिन महाराज उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कार्य बता सकते हैं, या वो स्वयं से महाराज की सेवा में संलग्न रह सकता है, लेकिन वो महाराज का दास नहीं हो सकता, महाराज के दासी दास नहीं हो सकते। अगर महाराज के दासी दास होने लगे तो वेतन उसे महाराज को देना पड़ेगा। अब महाराज के पास तो कुछ है ही नहीं, पीछे का मंडल है, वही दे सकते हैं हमें, वो आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो ठीक है, तो इसलिए दासी दास जो हैं कभी महाराजों के नहीं होते, वो किसके होते हैं? समिति के हो सकते हैं, किसी भक्त के हो सकते हैं, उनके दासी दास हैं वे, वो उनको अधिकार है उसको आदेश देने का। लेकिन महाराज तो क्या कर सकते हैं, हाँ, भक्त अगर प्रार्थना करे तो वो उसको योग्य कार्य बता सकते हैं, या वो अपने आप से स्वयं से अपने अनुभव से अपने विवेक से देख सकता है कि महाराज के लिए अमुक वस्तु की आवश्यकता है, महाराज का कमंडल भरना है, महाराज का कमंडल में पानी डालना है, और भी जो भी सेवा संबंधित कार्य हैं वो कर सकता है। लेकिन वो दास किसका है? समिति का है अथवा किसी भक्त का है, महाराज का नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो दासी दास, और क्या रह गया? धन धान्य दासी दास। कूप्य, कूप्य यानी कपड़े। अब कपड़ों का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ना तो पहनने के ना ही बिस्तर आदि। बिस्तर वगैरह महाराज कभी बिस्तर पल्ली का उपयोग नहीं करते, आपने देखा ना, तखत पे लेटते हैं या फिर चटाई पे लेटते हैं अथवा पाटे आदि पे लेटते हैं, शिला पे लेटते हैं। कभी भी बिस्तर पल्ली का महाराज इस्तेमाल नहीं करते, कोई रजाई का इस्तेमाल नहीं करते। तो कोई भी कपड़े, और फिर भांड, भांड यानी बर्तन। शुल्लक जी तो एक कटोरा रखते हैं, लेकिन मुनि महाराज कर पात्री होते हैं, भोजन भी आहार भी करते हैं तो किस में करते हैं? हाथों में करते हैं, कोई भी प्रकार का बर्तन नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो परिग्रह है। अब देने वाला जो है वो चाहे सोने के बर्तन से दे, चाहे चांदी के बर्तन से दे, चाहे वो किसी मिट्टी के बर्तन से दे, वो उसके ऊपर है। लेकिन महाराज कोई बर्तन नहीं रखते, महाराज तो अपने कर पात्रों में जो भी आया उसको समतापूर्वक ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, और फिर अंतरंग परिग्रह, 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। कल हमने बताया ही था, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय हैं। और 9 कषाय, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, और 1 मिथ्यात्व। तो बाह्य परिग्रह के त्याग के साथ साथ अंतरंग परिग्रह का त्याग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने बाह्य परिग्रह का ही त्याग कर दिया और अंतरंग परिग्रह बना हुआ है तो भी आप निर्ग्रंथ नहीं कहे जा सकते। क्यों? ग्रंथि बाकी है, अभी भी परिग्रह बाकी है आपके अंदर। और यदि बाह्य परिग्रह के साथ साथ अंतरंग परिग्रह का भी आपने त्याग कर दिया तो निश्चित रूप से आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, और वास्तविक अर्थ में वही निर्ग्रंथ कहा जा सकता है जो बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। तो यहाँ पे बतला रहे हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ यानी ग्रंथः कर्माष्टविधं मिथ्यात्वा विरति दुष्ट योगाश्च त्यज्ये हेतोर्षदं संयते यासा निर्ग्रंथा। तो बोले कि ग्रंथः, ग्रंथ क्या है? कर्माष्ट, 8 कर्मों का, 8 प्रकार के कर्माष्टविधम, 8 प्रकार के कर्म, मिथ्यात्व, अविरति, दुष्ट योगाश और योग। और कौन से योग? खराब योग। तो ये दुष्ट योग, इनको त्यज्य, छोड़कर, हेतो रशत संयते, जो इनको छोड़ने का संयत यानी के प्रयास करता है। ये भी पक्की बात है कि कषाय जो है वो पूरी तरह से नहीं छोड़ी जा सकती, कषाय 10वें गुण स्थान तक जाती है। तो महाराज लोग प्रयास करते हैं छोड़ने का। कषाय में महाराज भी क्या है, अभी संज्वलन कषाय बाकी है उनकी, लेकिन संयते, उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। कितना हम बचें उससे, कषाय से? तो पूरी तरह से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन प्रयास रहता है उनका, उस मार्ग में अक्सर हैं। तो इसलिए जो इसका प्रयास करता है या सा निर्ग्रंथा, तो वो कौन है? वो निर्ग्रंथ है। तो ऐसा यहाँ पे बतलाया कि निर्ग्रंथ किसे कहते हैं। फिर अगली बात क्या कही? आरंभ, आरंभ से रहित होते हैं, आरंभ से रहित होना चाहिए। तो जो आरंभ किसे कहते हैं? आप पढ़ते हैं ना, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके,
क्रोधादि चतुषय धर के। तो यहाँ पे संरंभ, समारंभ, आरंभ, ये आरंभ क्या चीज़ है? आरंभ यानी स्टार्ट करना किसी बात को, नहीं, यहाँ पे स्टार्ट करना नहीं है। आरंभ यानी स्टार्ट नहीं है। आरंभ का अर्थ है कि ऐसे कार्य जो आप घर गृहस्थी में करते हैं जिनमें आपके लिए आवश्यक हैं लेकिन उसमें हिंसा इन्वॉल्व होती है। एक हिंसा ऐसी होती है जो कि बड़ी मात्रा में होती है, इसमें कम मात्रा में हिंसा है लेकिन हिंसा है, और वो आपके लिए करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके यहाँ गृहस्थ हैं। जैसे आप लोग खाना पकाते हैं महिलाएं, तो उसमें क्या होता है? आरंभ होता है। क्यों? उसमें 6 निकाय के जीवों की हिंसा होती है। अग्नि का एक जीव तो जल ही रहे हैं और त्रस्त जीव भी उसमें जाते हैं। तो ये क्या आरंभ है। आप लोग कृषि करते हैं, बहुत सारे जीव उसमें समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आपका वहाँ पे पर्पस क्या है? वहाँ पे उन जीवों को मारने का पर्पस नहीं है। अभी आ रहा हिंसा, तो हिंसा और आरंभ में इतना ही अंतर है कि हिंसा जानबूझ के की जाती है, किसी को मारना, पीटना, किसी के लिए दुख देना, सताना, ये तो हिंसा कहलाएगी। और आरंभ में क्या है? वहाँ पे आप किसी की हिंसा करना तो नहीं चाहते लेकिन हो जाती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे क्योंकि अब आपको खाना बनाना है। तो आपका पर्पस क्या है? खाना बनाने का पर्पस है। आपका पर्पस कृषि करने का है, खेत को जोतने का पर्पस है, आपका फसल उगाने का पर्पस है। किसी जीव को ताड़ित करने का पर्पस नहीं है, लेकिन वो हो रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो होगा। लेकिन मुनि महाराज क्या करते हैं? मुनि महाराज किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते। आप देखो, आहार के लिए जाते हैं तो अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि ये आहार मेरे निमित्त से बनाया गया है, तो उसको अगर आप बोलते हैं ना, महाराज जी ये मिठाई तो जरूर ले लो, आपके लिए बनाई है, अच्छा अब हटाओ इसको। क्यों? इसमें जो भी बनाने में आरंभ हुआ है वो मेरे निमित्त से हुआ है, इसलिए वो उसको ग्रहण नहीं करते। आरंभ से रहित होते हैं। किसी भी प्रकार के अपने कपड़े आदि नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? उनको धोना पड़ेगा, और धोएंगे तो फिर क्या होगा? उसमें जीवों की हिंसा होगी। तो आरंभ से भी रहित होते हैं। और फिर क्या? हिंसा, हिंसा से तो रहित होते ही हैं सभी। क्यों? ना तो महाव्रत है उनका अहिंसा महाव्रत। 6 प्रकार के 5 स्थावर और त्रस सभी जीवों की उनकी कृत कार्य तन्मोदना से और मन वचन काया से 9 कोटि से उनकी हिंसा का त्याग होता है। तो उनका क्या है? हिंसा। अब हिंसा कहते किसे हैं? प्रमत योगात प्राण व्योपरोपणम हिंसा। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज 7वें अध्याय के 13वें सूत्र में हिंसा की परिभाषा दे रहे हैं कि हिंसा क्या है? प्रमत योगात। प्रमत योगात, प्रमत यानी प्रमाद, प्रमाद के वशीभूत होकर किसी प्राणी का प्राण व्योपरोपणम, उसको हिंसा कहा है। तो प्रमाद नहीं होना चाहिए। चल रहे हैं अपन बिना देखे, क्या है? प्रमाद है ये। अब कोई चींटी नीचे आ गई तो उसकी हिंसा हो जाएगी। जहां प्रमाद है वहीं पे हिंसा है, जहां पे प्रमाद नहीं है वहां पे हिंसा नहीं है। कोई मुनि महाराज हैं, वो भी देख के चल रहे हैं, और देख के चलते हुए अचानक कोई जीव उनके उचट के सामने आ गया और उसकी हिंसा हो गई, तो वो हिंसा नहीं कही जाएगी। क्यों? वो प्रमाद से सहित नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई प्रमाद नहीं कर रहे, देख के चल रहे हैं। तो देख के चल रहे हैं तो प्रमाद नहीं है, और जब प्रमाद नहीं है तो हिंसा नहीं है। लेकिन आप लोग चलते हैं बिना देखे चलते हैं। अब चाहे कोई जीव मरे या ना मरे, लेकिन आपके लिए हिंसा का दोष लग रहा है। इसलिए महाराज लोग कैसे चलते हैं? ईर्या समिति का पालन करते हुए चलते हैं। ईर्या समिति, नीचे देख के चलते हैं, अपने से आगे की 4 हाथ जमीन को देख कर, शोध कर। और 4 हाथ क्यों? ताकि अगर गिर भी पड़े तो भी कोई जीव जो है उसकी हिंसा ना हो। तो 4 हाथ जमीन को आगे देख के चलते हैं। और आप लोग भी, भले आपकी ईर्या स्मृति नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए? देख के चलना चाहिए, क्योंकि देख के चलोगे तो आप हिंसा से बचोगे, प्रमाद नहीं रहेगा आपका। तो वैसे भी हमने बताया था कि देखने से, नीचे देखने से क्या होता है? बहुत फायदा होता है। बता सकते हैं भैया क्या क्या फायदा होता है? क्या नाम आपका? इंद्रेश, दीपेश। नीचे देखने से क्या क्या फायदा है? और नीचे देखत 3 गुण, नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए। आपकी कोई चीज खोगी हो ना, तो वो पड़ी हुई मिल जाएगी आपको। नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए, कांटा लगने से बचे, कांटा लगने से बचे, और जीव दया पल जाए।
तो मुख्य प्रयोजन तो हमारा है कि जीव दया पल जाए, लेकिन साथ में दो फायदे और हो जाते हैं, कोई चीज़ खो गई हो वो भी मिल जाएगी, और कोई कांच है, कांटा है, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी है, तो इसलिए हमेशा नीचे देख के चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हिंसा से बचेंगे आप। तो यहाँ पे बताया कि जो हिंसा से, जिनके अंदर हिंसा नहीं है, तो वे सच्चे गुरु का लक्षण बताया था। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो ग्रंथ से सहित हैं, परिग्रह से सहित हैं, आरंभ से सहित हैं, हिंसा आदि में लगे हुए हैं, तो और फिर संसारावर्तवर्ती नाम, आगे क्या बताया, संसार के आवर्त में वर्ती नाम, जो वर्तन कर रहे हैं लगातार, ये अपार संसार है। संसार कैसा है, अनंत संसार है, अनादिकाल से हम लोग क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं इसमें, अनादिकाल से भटक रहा है जीव, कभी नरक गया, कभी स्वर्ग गया, भ्रमता भ्रमता ही आया है। तो कितना समय तो हमारा निगोद पर्याय में बीत गया, अनंत काल निगोद में, जहाँ पे बस जन्म मरण के दुख, एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार, कितना बड़ा दुख होता है। जन्म का दुख आप देखो कितनी वेदना होती है, मरण का दुख देखो, व्यक्ति सोच में पता भी लग जाए किसी को मेरी मृत्यु होने वाली है तो कांप उठता है। तो इतना बड़ा दुख एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार, और ऐसा एक बार दो बार नहीं, अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहा जीव, बस जन्म मरण, ना कुछ कर सकता है, ना कोई पुरुषार्थ कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, बस दुख सहन कर रहा है। और फिर कहीं जैसे चने के भांड में से कोई एक आध चना उछल के बाहर आ जाता है, ऐसे कोई आपका पुण्योदय आया मंद कषाय के कारण, आपके लिए क्या हुआ, निगोद से निकलना हुआ। और फिर एक इंद्रिय जीवों में, कहीं आप देखो वनस्पति का एक, कहीं जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, तो इनमें अपना जन्म होता रहा, और इसमें भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, मात्र स्पर्श इंद्रिय है अपनी। तो स्पर्श इंद्रिय के कारण ना तो सोचने के लिए मन है, और ना ही हमारे पास और इंद्रियां हैं, बस पवन का एक, वायु का एक में बने तो निरंतर बहते रहे, बहते जा रहे हैं। कहीं पंखे में आ गए तो उसका घात हो रहा है वायु का एक जीवों का, कहीं जो है आप और भी पवन चक्की है, तो इसमें क्या हो रहा है, निरंतर दुख मिल रहे हैं। जल का एक जीव, कहीं अग्नि पे जलाए जा रहे हैं जल को, निरंतर दुख ही दुख, जल का एक, अग्नि का एक, पृथ्वी का एक, खोदा जा रहा है, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, भूमि को, तो निरंतर संसार में। और फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हुए, विकलत रहे, वहाँ भी दुख, कींचुआ, लट आदि। अब स्पर्शन के साथ रसना इंद्रिय, 2 इंद्रिय हैं, मात्र चल घिसट के चल रहे हैं। 3 इंद्रिय में चींटी आदि, कोई भरोसा नहीं कब कौन पैर धर दे। और फिर 4 इंद्रिय में भौरा, पतंगा, अग्नि में क्या होता है, जाते हैं अग्नि से प्रभावित होके, और उसमें ही अपने पंख जल जाते हैं, पंख टूट जाते हैं, जल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। 5 इंद्रिय में हुए तो असंगी, मन नहीं था, 5 इंद्रियां तो मिली लेकिन मन रहित रहे, मन रहित होने के कारण कोई सोच विचार की क्षमता नहीं थी हमारे अंदर, तो भी दुखों को भोगते रहे। और फिर संगी भी हुए तो ऐसे संगी हुए कि जन्म से ही क्रूरता, शेर आदि जैसे हुए, या तो निर्बल हुए, कहीं हिरण आदि तो शेर आदि के द्वारा खाए गए, और कभी शेर आदि हुए तो स्वयं भी पाप का उपार्जन किया और आगे के लिए भी दुख का वो बना लिया अपने लिए, नरकों आदि के लिए वो कर लिया। तो इस प्रकार से जब ये मनुष्य पर्याय मिली है हमारे लिए बहुत कठिनता से, और उसमें भी जैन कुल, मुनियों का समागम, और आपके लिए तो चातुर्मास मिला है, प्रवचनों का अवसर मिला है, तो इसमें भी अगर हम इसी संसारावर्त में वर्तिताम, इसमें भी संसार के आवर्त में वर्तित करते रहे तो क्या फायदा हुआ इन सब चीज़ों का। तो इसलिए यहाँ पे कहा संसारावर्त वर्तिताम, जो संसार के वर्त में, संसार के आवर्त में वर्तन कर रहे हैं, संसार रूपी चक्र जो ये जन्म मरण का चक्र है, निरंतर उसमें लगे हुए हैं, आज तक भी लगे हुए थे और आगे भी लगे हुए हैं। तो वो क्या है, ये सब क्या है, पाषंडी नाम, ये क्या है, पाखंडी। अब पाखंडी किसे कहते हैं, पाखंडी कोई बता सकता है, पाखंडी किसे कहते हैं? पीछे धनपाल जी, क्या नाम, पाखंडी किसे कहते हैं? पाखंडी, अरे प्रयास तो करो आप लोग, घबरा क्यों जाते हो?
पाखंडी किसे कहते हैं? पापम खंडयति इति पाखंडी। पापों का जो खंडन करे, जो पापों को समाप्त करे, वो पाखंडी होता है। ये नाम पहले ऐसा नहीं कि पाखंडी कोई खराब चीज थी, पापों को खंडन करने वाला पाखंडी। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ कि जिसने मात्र वेश को धारण किया हुआ है, एक संत के वेश को धारण किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में वो हिंसा आदि कार्यों में लगा हुआ है, गलत कार्यों में लगा हुआ है, तो उसको पाखंडी कहना शुरू कर दिया। तो वो उसी के लिए प्रसिद्ध हो गया कि वो दिखा तो ऐसा रहा है कि मैं बहुत धर्मात्मा हूँ। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गया कि दिखा तो ऊपरी वेश से तो ऐसा है कि हाँ मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, धोती दुपट्टा पहन लिया, तिलक लगा लिया और सब कुछ कर लिया, लेकिन अंदर क्या कषाय भरी हुई है। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो क्रोधित हो जा रहा है। और भी जो जैनेतर समाज के जो भी साधु आदि रहते हैं, अब वो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उनके लिए क्या कहा कि वेश अब उन्होंने जो धारण किया हुआ है भले सात्विक वेश हो, लेकिन कषायों से सहित होने के कारण क्या कह दिया उनके लिए? पाखंडी। तो पाखंडी शब्द जो है अच्छा शब्द था, ये वास्तविकता में अच्छे रूप में था, लेकिन इसका प्रचार एक ऐसा हो गया कि ये रूढ़ी से प्रसिद्ध हो गया। किसके लिए? कि जो मात्र वेश को धारण करता है और वास्तविकता में जिसके अंदर धार्मिकता नहीं है। तो यहाँ पे वही बात कही कि पाषंडी नाम पुरस्कार हो। तो जो ऐसे गुरु मूर्ता का जो यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं, तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो ग्रंथ से सहित हैं यानी परिग्रह को रखते हैं, आरंभ से सहित हैं यानी कि जो अपने रूटीन के कार्य हैं जिनमें हिंसा हो रही है, कम मात्रा में भले हो रही है, तो ऐसे आरंभ सारंभ हो रहे हैं, हिंसा में लगे हुए हैं और संसार के आवर्तों में भ्रमण कर रहे हैं, जन्म मरण में लगे हुए हैं। और जो पाखंडी, ऐसे पाखंडी साधु हैं, उनको पुरस्कारो यानी उनको किसी प्रकार से आदर सत्कार देना, उनके लिए मान आदि देना। तो ये सब क्या कहलाता है? गेयम पाषंडी मोहनम। गेयम यानी कि जानना चाहिए, पाषंडी मोहनम यानी कि पाखंडी मोहनम यानी कि गुरुमूढ़ता। पाषंडी मोहनम यानी गुरुमूढ़ता। तो गुरुमूढ़ता का यहाँ पे आचार्य श्री लक्षण उन्होंने बताया कि जो भी कुगुरु हैं, जो जिनके अंदर सच्चे गुरु का लक्षण नहीं है, जिनके अंदर इस प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं, उनकी पूजा सत्कार, उनको आदर देना, उनके लिए सिर झुकाना, उनके लिए नमस्कार करना, ये सब कार्य क्या हैं? ये गुरु मूढ़ता है। क्यों? मूढ़ता यानी मूर्खता। तो जब तक आपने सच्चे गुरु की पहचान नहीं की और आप बिना उस पहचान के जो कुगुरु हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनके लिए पूजा सत्कार कर रहे हैं, उनको आदर सम्मान दे रहे हैं, तो ये क्या है? मूर्खता है। और कौन सी मूर्खता है? गुरु मूढ़ता। तो यहाँ पे आचार्य जी ने इसलिए बताया कि जो इन लक्षणों से सहित हैं वे सभी कुगुरु हैं, और उन कुगुरुओं को आदर सत्कार देना ये गुरु मूढ़ता है। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ पे देव मूढ़ता और लोक मूढ़ता का लक्षण बताने के बाद आज 24 नंबर के श्लोक में गुरु मूढ़ता का लक्षण बताया। यहाँ पर हम सभी को इस गुरु मूढ़ता के लक्षण को समझते हुए अपने अंदर से ये गुरु मूढ़ता को समाप्त करना चाहिए और सच्चे गुरु की पहचान करनी चाहिए, सच्चे गुरु की पहचान करनी चाहिए। और हमने एक बार बताया था निर्ग्रंथ साधु भी बहुत सारे हैं, निर्ग्रंथ साधु भी बहुत सारे हैं। अब उसमें सच्चे गुरु कौन, कैसे पहचाने? तो निश्चित रूप से आप ये देख लीजिए कि जिसके अंदर ये सब लक्षण घटित हो रहे हैं। बाह्य परिग्रह तो ठीक है, त्याग है, लेकिन अंतरंग परिग्रह, कषाय का जिनका जो मंद कषाई हैं, कषाय का उपशम जिनके अंदर है। दूसरी बात ये कि परिग्रह से जो परे हैं, परिग्रह की आसक्ति नहीं है, परिग्रह तो नहीं रखे हुए लेकिन आसक्ति रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जिसके अंदर घटित हो रही हैं, और फिर हिंसा आदि कार्यों से जो दूर हैं, कृतकारी तन्मोदना से भी जो हिंसा नहीं कर रहे, तो वे सच्चे गुरु हैं। और इसका निर्णय आप स्वयं अपने निज आत्मा से कर सकते हैं। कोई तो कहेगा कि अमुक सच्चे गुरु हैं, कोई कहेगा अमुक सच्चे गुरु हैं। तो आप कैसे पहचान करें? आप निज आत्मा से पूछें, अपनी आत्मा में चिंतन करें कि किसके अंदर ये लक्षण घटित हो रहे हैं। तो जिसके अंदर ये सब लक्षण घटित हुए वे ही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं की पूजा और उपासना करनी चाहिए, उन्हीं के लिए मान सम्मान करना चाहिए, उन्हीं को नमस्कार करना चाहिए, और इस गुरु मूर्ता को छोड़कर सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी चाहिए। तभी हमारा सम्यक्त मजबूत रह सकता है। आप सभी गुरु मूर्ता को छोड़ें और अपने सम्यक्त को मजबूत बनाते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इस भावना से यह बोली परम पूज्य गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनि राज की।